Hello everyone. So in this video we will learn about foreign key and referential integrity in database. So हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेटाबेस, DBMS, कीज़, अलग अलग टाइप की कीज़ इन सब के बारे में देखा था. तो आज देख लेते हैं फॉरेन की क्या होता है इन डेप्थ. सो फॉरेन की क्या होता है? इट इज़ यूज टू इस्टाब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स. सो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में कनेक्शन या रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज़ करते हैं. एंड फॉरेन की इज़ द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. तो जो भी टेबल में आपने फॉरेन की डिफाइन की है, तो वो जो फॉरेन की वैल्यूज़ है वो कहाँ से आ रही है? प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल जिससे आप लोग कनेक्शन फॉर्म कर रहे हो. तो ये एक टेबल है, इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे अभी तुरंत. तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रिटी. तो ये क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो हम लोग टेबल्स पे अप्लाई करते हैं, कि जो हम लोग टेबल्स को ज्वाइन करके उनमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट वे में फॉर्म हो रही रिलेशनशिप. तो जो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो रेफरेंसिंग हो रही है ये एकदम करेक्ट वे में हो रहा है. तो इसके थोड़े बहुत रूल्स हम लोग देखेंगे. ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड. तो जो रिकॉर्ड है दोनों टेबल में, रिलेटेड टेबल में, जो दोनों टेबल में हम कनेक्शन बना रहे हैं, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो एकदम करेक्ट वे में फॉर्म हुई है. तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये हम इसके एक दो रूल्स है वो हम लोग अप्लाई करेंगे. तो ये हम रूल्स कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन मास्टर टेबल, जो मेन टेबल है, उसमें एक प्राइमरी की होनी चाहिए. तभी उसकी प्राइमरी की हम चाइल्ड टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं. तो एक पेरेंट टेबल रहता है, पेरेंट बोल सकते हैं या मास्टर बोल सकते हैं. एंड देन रिलेटेड टेबल या फिर चाइल्ड टेबल बोल सकते हैं. मास्टर टेबल, मेन टेबल, पेरेंट टेबल सेम. एंड देन रिलेटेड टेबल, चाइल्ड टेबल, सब टेबल, बेस टेबल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. जो सेकेंडरी टेबल है एंड प्राइमरी टेबल है. तो प्राइमरी टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए मेन टेबल की. एंड देन चाइल्ड टेबल में उसको एज अ फॉरेन की हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, जो द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप. तो रिलेटेड फील्ड्स, तो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, फील्ड्स क्या होती है? एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कॉलम. तो जो कॉलम है आपकी, एट्रीब्यूट और फील्ड, तो ये तीनों को एक ही बोलते हैं. तो दोनों कॉलम, दोनों टेबल में जो कॉलम है फॉरेन की एंड प्राइमरी की, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. डेटा टाइप मतलब जिस टाइप की हम वैल्यू सेव कर रहे हैं उसमें वो टाइप, वैल्यू का टाइप सेम होना चाहिए. नेक्स्ट, बोथ टेबल्स मस्ट बिलोंग टू सेम डेटाबेस. तो जो आपने डेटाबेस बनाया वो दोनों टेबल एक ही डेटाबेस में होने चाहिए. दोनों या दो से ज़्यादा, कितने भी टेबल हो सकते हैं. तो हम लोग एग्जांपल देखेंगे. तो जितने भी टेबल है सारे के सारे इन सेम डेटाबेस, एक ही डेटाबेस में होने चाहिए. नेक्स्ट इसमें क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज एनफोर्स्ड यूजिंग फॉरेन की एंड यू मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. तो ये जो रूल्स है ये कैसे अप्लाई करते हैं? थ्रू फॉरेन की. और इस पे ये नीचे के जो रूल्स हैं हम लोगों ने अप्लाई किए, ये सब फॉलो होने चाहिए. तभी आपका जो रिलेशनशिप है एकदम करेक्ट वे में मेंटेन होगा. तो जो इंटीग्रिटी वर्ड होते हैं, इंटीग्रिटी वर्ड का मीनिंग क्या हम लोगों ने देखा था? करेक्टनेस. करेक्टनेस ऑफ डेटा. तो जो भी रिलेशनशिप एकदम करेक्ट वे में फॉर्म हुई है. तो रेफरेंशियल मतलब रेफरेंस हो रहा है, वन टेबल इज रेफरेंसिंग अनदर टेबल, तो वो एकदम करेक्ट वे में हो रहा है, तो वही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. पहला रूल क्या है देख लेते हैं. यू कैनॉट एंटर अ वैल्यू इन चाइल्ड टेबल. तो जो चाइल्ड टेबल है आपका जिसमें फॉरेन की हमने लगाई है, उसमें वैल्यू आप नहीं डाल सकते विच इज़ नॉट अवेलेबल इन प्राइमरी टेबल, मेन टेबल. तो जो मेन टेबल में अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो आप इसमें भी नहीं लगा सकते. तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे. यू कैनॉट एंटर वैल्यू इन चाइल्ड टेबल विच इज़ नॉट अवेलेबल इन मास्टर टेबल्स प्राइमरी की कॉलम. तो जो वैल्यू मास्टर टेबल के प्राइमरी की में नहीं है उसको आप चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं कर सकते. वैल्यूज़ कैन रिपीट. और जो वैल्यू आप डाल सकते हो उसमें इंसर्ट कर सकते हो फॉरेन की में, वो वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है. और वहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हो आप, नल भी रह सकता है. लेकिन अगर कोई नया वैल्यू नहीं डाल सकते जो यहाँ प्राइमरी टेबल, मेन टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो जो एग्जिस्ट कर रही है उन वैल्यूज़ को रिपीट कर सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रांड न्यू वैल्यू नहीं डाल सकते जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सामने तीन टेबल है. तो पहला टेबल कौन सा है? टीचर का टेबल है, टीचर का रिकॉर्ड है. तो उसमें कॉलम्स कौन सी है? टी नंबर या फिर टीचर नंबर, टीचर का नेम एंड सब्जेक्ट. तो इस टेबल में आपको प्राइमरी की कौन सी लग रही है? ये जो टीचर नंबर करके है, तो ये आपकी प्राइमरी की है इसमें.
जनरली आपको दिख रहा है, कॉमन सेंस की बात है, सब्जेक्ट दो टीचर एक पढ़ा सकते हैं, नाम दो टीचर का एक हो सकता है, लेकिन जो टीचर नंबर है या फिर टीचर आईडी असाइन हुआ है टीचर को, तो वो यूनिक रहती है हर एक टीचर के लिए। तो यहाँ पे जो आपका टीचर नंबर कॉलम है ये प्राइमरी की है। नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं, कोर्स टेबल है, तो जो कोर्स बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो कोर्स नंबर यहाँ सेम वे में कोर्स नंबर आपका प्राइमरी की है। देन कोर्स का नाम मे रिपीट, कोर्स के क्रेडिट स्कोर, तो क्रेडिट स्कोर सेम हो सकता है। तो यहाँ पे कोर्स नंबर एंड टीचर नंबर, ये दोनों टेबल में दोनों कोर्स नंबर एंड टीचर नंबर आर प्राइमरी की, और इन दोनों को हम लोग एज अ पेरेंट टेबल यूज़ करेंगे थर्ड टेबल में रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ थर्ड टेबल क्या है, स्टूडेंट टेबल है, विच इज़ द चाइल्ड टेबल, जिसमें हम लोग इन दोनों टेबल को, अपर टेबल को कनेक्ट करके नीचे एक बड़ा सा रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो जब हम डेटा दिखाएंगे तो दोनों में से हम मैच करके दिखा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टेबल जो हमारा चाइल्ड टेबल है, थर्ड टेबल स्टूडेंट टेबल, इसमें जो पहला कॉलम है आपका रोल नंबर करके, इसके आगे हमने इंडिकेट किया है पीके, विच इंडिकेट्स प्राइमरी की। तो जो रोल नंबर है आपका 1 2 3, ये हर एक बच्चे का यूनिक रहता है, तो इसलिए हमने उसको प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है नेम, विच कैन रिपीट, क्लास कैन ऑल्सो रिपीट इन बिटवीन स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रही है टी नंबर एंड यहाँ पे कोर्स नंबर, तो ये दोनों कॉलम क्या है, फॉरेन की है। तो हमने फॉरेन की देखा था, फॉरेन की क्या होती है, इट इज़ द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो वो टेबल और इस टेबल में हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो रिलेशनशिप ऐसे फॉर्म हो रही है। तो हमने इस टेबल में ये टी नंबर को, जो ये टीचर टेबल में से आया है पहला कॉलम यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कॉलम की जो वैल्यूज़ है, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ के अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यू कैन नॉट एंटर अ वैल्यू इन चाइल्ड टेबल, मतलब यहाँ फॉरेन की में, चाइल्ड टेबल के में वो वैल्यूज़ नहीं ऐड कर सकते विच आर नॉट अवेलेबल इन मास्टर टेबल का प्राइमरी की। तो जो मास्टर टेबल आपका ये टीचर टेबल है, इसकी जो प्राइमरी की है TR 1 2 3, इन तीनों के अलावा आप कोई भी वैल्यू इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो आप खाली छोड़ सकते हो, या जो वैल्यूज़ हैं उनको रिपीट कर सकते हो, लेकिन कोई नया वैल्यू TR 4 या 5 करके एंटर नहीं कर सकते। सेम वे में आप इस कोर्स नंबर, दिस इज़ ऑल्सो फॉरेन की विच इज़ प्राइमरी की ऑफ दिस कोर्स टेबल। तो यहाँ स्टूडेंट टेबल का हमने रिलेशनशिप किससे बना दिया, ये दोनों अपर टेबल से हम दोनों ने रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे तीन टेबल के बीच में हमने रिलेशनशिप फॉर्म किया है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। तो सेम वे में यहाँ कोर्स नंबर में आपकी कौन सी वैल्यूज़ आ सकती है, जो ये प्राइमरी टेबल की कोर्स नंबर की वैल्यूज़ है, CR 1 2 3, इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो CR 4 5 करके कुछ नहीं आ सकता। एक जो बच्चे हैं वो सेम कोर्स को ले सकते हैं, मतलब तीनों CR 1 कोर्स 1 तीनों ने ले लिया, तो हमने कनेक्शन बना दिया यहाँ पे। तो ऑल 3 स्टूडेंट्स टू कोर्स 1, तो उससे हमें वैल्यू दिख जाएगी। मोहित ने क्या लिया, आर्ट्स लिया, तो अभी इस केस में मोहित ने लिया है कोर्स 3, तो यहाँ पे विच इज़ म्यूज़िक। तो ऐसे हमने कनेक्शन फॉर्म करके मोहित के आगे हम म्यूज़िक दिखा सकते हैं। ये हम लोग बाद में सीखेंगे कि कैसे कोड में प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके हम दिखा सकते हैं, कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं। तो सेम वे में, तो मोहित ने लिया है कोर्स 3 और उसको कौन पढ़ा रहा है, टीचर 2 विच इज़ R कुमार। तो वो साइंस भी पढ़ रहा है एंड उसने म्यूज़िक करके कोर्स भी लिया है। सेकंड राहुल, उसको भी टीचर 2 पढ़ा रहा है, राहुल कुमार, R कुमार, साइंस लिया उसने एंड उसने लिया है कोर्स 1 विच इज़ आर्ट्स। तो वो साइंस एंड आर्ट्स पढ़ रहा है साथ में, ऊपर वाला साइंस एंड म्यूज़िक सब्जेक्ट पढ़ रहा है साथ में। देन समीर है, मे बी इसने न्यू एडमिशन है, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, या फिर जो भी प्राइमरी की वैल्यूज़ है उन्हीं वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। तो सिंपल सा था यहाँ पे। तो फॉरेन की में वही वैल्यूज़ आएंगी जो प्राइमरी की में अवेलेबल है यहाँ पर दूसरे टेबल की। तो जैसे टी नंबर इसका फॉरेन की है टीचर टेबल का, तो इसमें वही कॉल वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो वैल्यूज़ कैन रिपीट और नल कैन बी देयर, एम्प्टी कैन बी देयर। तो नल का मतलब एम्प्टी होता है खाली, तो खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर जो वैल्यूज़ है वही डाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था आपका, यू कैनॉट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम मास्टर टेबल इफ़ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन चाइल्ड टेबल। एक और बार देख लेते हैं, कैन नॉट डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम मास्टर टेबल, मतलब प्राइमरी टेबल या मेन टेबल या पेरेंट टेबल,
इन टेबल में से वो रिकॉर्ड नहीं हटा सकते जो यहाँ पे आपने रेफरेंस करके रखा हुआ है, मतलब जिसका आपने रेफरेंस यहाँ पे सेव किया है चाइल्ड टेबल में। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मोहित इज टॉट बाय टीचर टू, तो आप ये पेरेंट टेबल में से ये आर कुमार साइंस ये रो को नहीं हटा सकते जब तक आप यहाँ से इसका रेफरेंस क्लियर नहीं कर देते हैं। मतलब यहाँ से इसको हटा के खाली करो तभी आप यहाँ से टीचर टेबल में से ये आर कुमार साइंस टीचर टू वाला रिकॉर्ड हटा सकते हैं। सेम वे में आप एक कोर्स 1 एंड कोर्स 3 का आप रिकॉर्ड इन कोर्स टेबल में से हटा नहीं सकते क्योंकि उनका रेफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे वो तो नई वैल्यू हो गई, कोई अननोन वैल्यू हो गई, क्योंकि उसका रेफरेंस कहीं पे है नहीं। तो जो भी वैल्यू मतलब पेरेंट टेबल की जो भी वैल्यूज़ हमने रेफरेंस की है चाइल्ड टेबल में, तो वो पेरेंट टेबल की वो रोज़ को हम हटा नहीं सकते जब तक चाइल्ड टेबल में से उसका रेफरेंस हम हटा ना दें। तो सिंपल सा था ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द प्राइमरी की इन मास्टर टेबल इफ़ इट्स मैचिंग रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द चाइल्ड टेबल। तो कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज प्राइमरी की इन मास्टर टेबल। तो जैसे यहाँ पे टीचर 2 करके है, तो टीचर 2 का आईडी चेंज होकर टीचर 4 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 का सीधा 4 नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पे उसकी रेफरेंस में भी चेंजेस ना कर दें, या फिर मतलब पहले रेफरेंस को आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आप सारा ब्लैंक करो चाइल्ड टेबल में, ये टीचर 2 ये दोनों वैल्यूज़ को आप ब्लैंक करो, देन यहाँ पे उसको अपडेट करके टीचर 2 का टीचर 4 कर दो टीचर टेबल में, एंड देन वो टीचर 4 का रेफरेंस वापस यहाँ पे सेव कर दो। तो यहाँ से मतलब टीचर टेबल में से आप टीचर 2 रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते जब तक आप उसका रेफरेंस जो भी चाइल्ड टेबल में रेफरेंस दिया है उसको हटा ना दो, या फिर उसको भी अपडेट ना कर दो साइड बाय साइड। तो जैसे आप यहाँ पे अगर टीचर 2 कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ अननोन हो जाएंगी, तो उनकी रेफरेंस कहाँ पे थी तो उसका कुछ आइडिया नहीं रहेगा, इसलिए ये रूल्स लगा के रखें। तो इनको ना आप प्राइमरी टेबल को ना आप अपडेट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो जब तक उसका रेफरेंस आप क्लियर ना कर दो यहाँ से। तो क्लियर करने के बाद ही आप पेरेंट टेबल या प्राइमरी टेबल में चेंजेस कर सकते हो। मतलब जो भी रोज़ रेफरेंस है सिर्फ उन्हीं के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने टीचर 1 को रेफरेंस नहीं किया, तो टीचर 1 वाले रिकॉर्ड को आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। सेम वे में टीचर 3 को भी हमने रेफरेंस नहीं किया है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं है। तो जो भी रोज़ हमने पेरेंट की प्राइमरी टेबल की रेफ़र की है नीचे चाइल्ड टेबल में, तो सिर्फ उन्हीं को आप चेंजेस नहीं कर सकते जब तक आप रेफरेंस को जो रेफ़र किया आपने रेफरेंस फॉरेन की में आप चेंज नहीं कर देते। सेम गोज़ फॉर आपका कोर्स टेबल। तो CR1 एंड CR3 ये दोनों को रेफ़र किया हम लोगों ने, तो इन दोनों रोज़ में भी आप कोर्स टेबल में चेंजेस नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप इसका रेफरेंस में भी आप चेंज ना कर दो। मतलब रेफरेंस से क्लियर करो प्राइमरी टेबल में चेंज करके, देन वो जो चेंज आपने किया उसकी रेफ़र आप वापस इसमें सेव कर दो रेफरेंस, तो ऐसा आपका कनेक्शन बना रहेगा। तो यही था आपका रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एंड फॉरेन की कंसेप्ट। तो फॉरेन की क्या है आपका दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, तो इट इज़ द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, और उसको हम लोग दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं टू मेंटेन या टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दोज टेबल्स। तो ऐसे कितने भी टेबल हो सकते हैं, तो ऐसे और 3-4 टेबलों की यहाँ पे हमने फॉरेन की उनकी ऐड कर दी, तो एक टेबल से सारे कनेक्टेड है। तो आपका इसमें भी आ सकता है कोर्स टेबल में टीचर का अपने टीचर नंबर दे दिया, तो इन दोनों में भी रिलेशन बना दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया कि 2 से ज़्यादा टेबल में आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हो। सो इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट है तो उस सेक्शन को वापस देखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो आप कमेंट में भी बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।